नूरिहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मदीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है खुसूसियत के साथ जनाब अकरम खान साहब, हसन रजा खान साहब और इनकी कमेटी में जितने नौजवान बच्चे हैं सारे नौजवानों की मोहब्बत और जामियातुर रजा से मुत्तसिल ये खानम बस्ती, इस बस्ती के रहने वाले तमाम ही मुसलमान भाइयों की मोहब्बत कि इस ठंडी में ठंड खाता हुआ आपके दरमियान हाजिर हुआ। लगभग 1 घंटे से मैं स्टेज पर बैठा हूं, आपका मंजर देख रहा हूं। माशाअल्लाह हमारे दरमियान हमारी जमात के अजीम नात खां सुभान अल्लाह शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। गुलाम नूर मुजस्सम को आपने मुझसे पहले कहा है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए, ये 2 बातें। तीसरी बात ये बयान करना चाहूंगा वली किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा वलियों का मर्तबा क्या है। 5वीं बात ये बताना चाहूंगा क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा होते हैं। 6वीं बात ये बताना चाहूंगा मसलके आला हजरत क्या चीज है। और 7वीं बात ये बताना चाहूंगा कि हुजूर ताजुश शरिया अली रामा किस शख्सियत का नाम है। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बदन के रोंगटे खड़े होंगे। इधर देखिए, बशर्ते कि मेरी तकरीर में कोई उठक बैठक ना करे, शोर शराबा ना करे। इनाम अगर देना चाहते हैं तो हाथ में नहीं पकड़ाएंगे, क्योंकि मैं आपको तकरीर समझाने आया हूं। अरे बोलिए, इनाम देना मना नहीं है जी, मैं मना भी नहीं कर सकता, लेकिन देना चाहते हैं तो उलमा के हाथ में दे सकते हैं, मेरे हाथ में हरगिज नहीं देंगे, वरना तकरीर करने में डिस्टर्ब होगा। समझाने को आम तो हो सकता है कई मुंह से निकल जाए इमली, इसलिए इसका ख्याल आपको रखना है। ये देखिए, जब से मोबाइल निकला है तब से घड़ी पहनना मैंने बंद कर दिया। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूँ कांटा चल रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। लेकिन जैसे आंखें बंद तो समझ लेता हूँ अब घड़ी बंद हो रही है, कांटा बंद हो रहा है। इधर देखिए, तो आपका चेहरा देखकर मेरी तकरीर होगी, जबरदस्ती नहीं, जब तक दिल लगेगा तकरीर होगी। और साथ ही साथ वक्त का लिहाज रखा जाएगा। जनाब असद इकबाल साहब मेरे बाद हैं, हमारी जमात के अजीम नात खां हैं, इनको भरपूर मौका दिया जाएगा। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता दुआ का मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदी अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत शमे बज़्म हिदायत नौ शही बज़्म जन्नत गुल बागो रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तेबो नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े महशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्बो सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा मोहब्बत से पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है कि नहीं? अरे बोलो सब लोग, बोलो। मालूम हो रही है तो चुपचाप से बैठो, इधर उधर मत करो, वरना हो सकता है कि तकरीर जितनी चीजों का वादा किया है वादे के मुताबिक ना हो सके। आप चाहेंगे तो तकरीर होगी। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। क्या बात, वाह सुभान अल्लाह। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर सुनिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बरेली शरीफ के बाशऊर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, बशर्ते के अदब से बैठे हैं। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद सोने चांदी से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आज़म को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, हुजूर ताजुश शरिया को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने
अपने अपने मजार में भी जिंदा रहता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर सुन लो, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाकर मत मरो, पड़ोसियों के साथ गुंडागर्दी करके मत मरो, लोगों के साथ बोलो गलत बर्ताव करके मत मरो। मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो, मरना है तो आला हजरत के नक्शे कदम पर चलकर मरो, मरना है तो हुजूर ताजुश शरिया की तरह जिंदगी गुजार कर मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। इधर देखिए, पैगंबर फरमाते हैं, जब शराबी को मौत आती है, जब जुआरी को मौत आती है, जब बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग कांधा पर उठाते हैं तो वो चीख चीख कर कहता है, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ऐ मेरे बच्चों मुझे मत निकालो, ये मकान मेरा है, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मेरे अमाल ठीक नहीं है। मगर कसम खुदा, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो तरफ तरफ कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक अपने वक्त के हिसाब से, आपके हिसाब से तकरीर करूंगा। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है। इजाजत है तो मैं सुनाऊं। बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, जिस हाल में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी हाल में, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। देखो, मैं शोर शराबा पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूं कि मेरी तकरीर को आप सही रंग में सुने और सही रंग में समझें। मेरी तरफ देखिए, नारा लगाना ये
तकरीर या जलसे के कामयाबी की दलील नहीं है। इधर देखिए, कामयाबी ये है कि लोग अपने दीन को यहां से समझ कर जाएं, जलसे का मकसद समझें। आप खामोशी से मेरी बातों को ध्यान से सुने, फिर से अबू हुरैरा की गुफ्तगू सुने। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं, हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं, हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या फरमाया? सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, उसी शान से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, और जब तक यहां बैठा है बुराइयों से बचता है, इसी अंदाज में घर पे भी बचा रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके घर पहुंचकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। हजरात इधर देखिए, जब आदमी चोरी करने निकलता है तो देखने शैतान आता है, जब आदमी इधर देखिए गलत काम करने निकलता है तो देखने शैतान आता है, मगर कसम खुदा, जब मुसलमान नमाज के लिए निकलता है, कुरान की तिलावत के लिए निकलता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो एक लंबी सुनाता हूं, कलेजा हिल जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलत हल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इजाजत है, आप लोग इधर उधर मत कीजिए, हदीस मुझको सही रंग में पढ़ने दीजिए। अगर सही रंग में आप पढ़ने देंगे तो लगेगा कि आप मदीने की बहारों में बैठे हुए हैं, बशर्ते कि मुझको सही रंग में सुनाने दीजिए। आप जब इधर उधर करते हैं तो ज़हन भी मेरा इधर उधर करता है, इसलिए सुकून के साथ मेरी तकरीर आप जब तक सुनेंगे आपको सवाब मिलेगा। जैसे कुरान का पढ़ना सवाब, सुनना सवाब, ऐसे ही हदीस रसूल का भी पढ़ना सवाब और सुनना सवाब। तो जब तक आप बैठोगे सिर्फ हदीस का मतलब सुनोगे, जैसे जैसे वादा किया है मैं सुनाऊंगा। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है जिसकी वजह से आपकी उम्मत
उम्मत रुसवा होगी, जलील होगी, बलाओं में घिर जाएगी। तो नबी ने इरशाद फरमाया, ऐसा कानल मगनम तुबला वल अमानतु मगनमा वज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को, जलील लोगों को महल्ले का सरदार बना ले, अपना सरदार बना ले। शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो, गवाही दो, हाथ नीचे करो। माशाअल्लाह। ये बताओ कि मेरे पैगंबर ने 15 खराबियों का जिक्र किया, सीने पर हाथ रखकर बताओ कि आज हमारे अंदर 15 खराबियां हैं कि 15 से ज्यादा? जोर से बोलो। अब बताओ, हम गुनाहों में जकड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत परेशान है। कसम खुदा, वाकई मुसलमान, इधर देखिए, नाम के जितने भी मुसलमान है, हकीकत में जो मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, वो परेशान नहीं है। लेकिन कसम खुदा, नाम के मुसलमान आज वाकई परेशान है। इधर देखिए, कुरान आपका कहता है, वांतुमुल आला इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, तुम ही कुर्सी वाले रहोगे, तुम ही बादशाह बन के रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे। लेकिन जिस दिन तुम बिगड़ जाओगे, तुमको कुर्सी से नीचे उतार कर जलील कर दिया जाएगा। आज हो रहा है कि नहीं? आज लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जो मुस्लिम घराने में पैदा हो गया। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला और अब्दुल सत्तार है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसने अपना नाम मोहम्मद रख लिया। इसका नाम मुसलमान नहीं है। सीने पर हाथ रखकर फैसला करो। इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं? जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी वज़ाफ़त शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खान पान शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर की तहजीब शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत और कद्र करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने इमामों की इज्जत और कद्र करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने उलमा से मोहब्बत करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देख कर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, आला हजरत का दीवाना जा रहा है, हुजूर ताजुल शरिया का मुरीद जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? मेरी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। इधर देखिए, क्योंकि लंबा चौड़ा वक्त नहीं है। सबका ख्याल रखना है। बाबू ध्यान से सुनो। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई है। इजाजत दीजिए तो तीसरी भी सुना दूं जल्दी से। अरे जोर से बोलो, जल्दी से सुनाओ। आप बस हदीस सुनो, मतलब सुनो। ये मत कहना कि रब्बानी साहब आए
किस्सा कहानी सुना कर चले गए। मैंने तो सोचा था कि मेराज शरीफ के मौजू पर खिताब करूं, लेकिन आपका मंजर देखकर तकरीर का मंजर बदल गया, तो आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा और जिंदगी में इनकलाब तो पैदा करना होगा। ये हमारे नकीबे जलसा अजीज गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना नाजिर साहब है, बड़ी शानदार निकाबत कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि ये सोने के मूड में है। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, अगर ये सो गए तो जलसे का क्या होगा? इसलिए इनको जाग कर रहना। मैंने नारा लगाना इसलिए इनको रोक दिया ताकि लोगों को बात समझ में आए। अरे जोर से बोलो, बात समझ में आए। मेरा मकसद आपको समझाना है। पूरे भारत में मैं तकरीर इसी रंग में करता हूं कि लोग शोर शराबा ना करे, चुपचाप से अदब से बैठे तकरीर सुने। इजाजत दीजिए तो अब मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं। माशाअल्लाह तबीयत में चल जाएगी। सुनिए, 15 वाली तो हदीस सुन लिया, अब तीसरी हदीस सुनिए, उसमें क्या तज़किरा है सुन लीजिए। कसम खुदा, इधर देखिए, माशाअल्लाह इधर देखिए। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुने। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिह्र वअक्लु रिबा वअक्लु मालिल यतीम वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वतवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ वक़ज़फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को दुनिया से मिटा देंगी। सहाबा ने पूछा, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की गुर्बत की वजह से उनके पैसे से रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी कमजोर मुसलमान के पैसे पर नाहक कब्जा करना, गुंडागर्दी से छीन कर खाना, जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा करना। पांचवी चीज किसी मुसलमान का खून बहाना। छठवीं चीज दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवीं चीज किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिला कर देंगी। मुसलमानों, इन 7 चीजों से बचो। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है। क्या है? तो बोलो, हाथ उठाकर बोलो, क्या है? सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म क्या है? उसके बाद सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह, बोलो, नबी की शान में गुस्ताखी करना है। इधर देखो, गुस्ताखों से बचो, मुशरिकों से बचो, जा रहो अपने नबी की तारीफ करो। इधर देखो, पैगंबर ने फरमाया किसी मुसलमान के पैसे से रिश्वत खाना। अगर गरीब मुसलमान हो तो उसकी मदद करो ताकि उसके बच्ची की शादी हो जाए, उसके बेटे की शादी हो जाए, उसका काम हो जाए। कर्ज दे दिया करो, मदद ना हो तो कर्ज दो, लेकिन ऐसा हरगिज मत करना कि उनके पैसे से रिश्वत खाना, उनकी गुर्बत से नाजायज फायदा उठाना। पैगंबर फरमाते हैं, जिसने अपने गरीब मुसलमान की गुर्बत से नाजायज फायदा उठाया, रिश्वत खाया, उनको पैसा देकर उनसे रिश्वत वसूला, तो याद रखो वो बर्बाद हो जाएगा, उसकी नस्ल दुनिया से मिटा दी जाएगी। आगे सुनिए, पैगंबर फरमाते हैं, इधर देखिए, किसी मुसलमान की जमीन पर
नाजायज कब्जा करना, किसी के पैसे को गुंडागर्दी से छीन कर खाना, ये ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। तुम्हें बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। पैगंबर फरमाते किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना, पैगंबर फरमाते दीन की बात आ तो सीना नहीं पीठ दिखा कर भागना। पैगंबर फरमाते सातवीं चीज किसी मुसलमान पाक मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। बस किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया तो सिर्फ कौवा को देखने लगे, उड़ती खबर पर अमल करने लगे। अबे पगला, शरीयत का कानून उड़ती खबर बाजारी खबर पर नहीं है। इधर देखिए, अगर कोई आपसे कह दे कि साबुन में सुअर की चर्बी मिली है, ए बच्चा बैठो, इसको बैठाओ, जल्दी से बैठाओ। अगर कोई कहे कि साबुन में सुअर की चर्बी मिली है, अगर कोई कहे कि क्रीम में, इधर देखिए, सुअर की चर्बी मिली है, अगर कोई कह दे कि जो चीनी साफ की जाती है उसको सुअर की हड्डी पीस करके उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी भी ऐसी उड़ती खबर पर जोर से बोलो निजासत का हुक्म नहीं लगेगा, जोर से बोलो नापाकी का हुक्म नहीं लगेगा। याद रखिए, शरीयत, इधर देखिए, शरीयत का हुक्म उस वक्त लगता है जब यकीन हासिल हो जाए। हाथ उठाकर बोलो यकीन हासिल हो जाए। इधर देखिए, अगर कोई कहे कि असद इकबाल साहब ऐसे है, मौलाना रब्बानी साहब ऐसे है, नासिर साहब ऐसे है, मुफ्ती तंजीम साहब ऐसे है, तो जब तक सबूत शरई न हो, जब तक के मुकम्मल यकीन न हो जाए कि वाकई इन्होंने ऐसा किया है, तब जाकर शरीयत का हुक्म लगेगा। बाजारू या उड़ती पड़ती खबर या किसी ऑडियो की आवाज पर अमल नहीं किया जाएगा। इसलिए ऐ सुन्नियों, हमेशा अपना ईमान अकीदा बचा कर रखो, मसलक के आला हजरत के झंडे के नीचे रहो, सुन्नी बनकर रहो, हुजूर ताजुश शरिया के सच्चे पक्के गुलाम बनकर रहो। जो मसलक के आला हजरत से कटा वो सीधे गुमराही से सटा, उसका कहीं ठिकाना नहीं। मसलक के आला हजरत, इधर देखिए, किसी झंडे का नाम नहीं, मसलक के आला हजरत किस चीज का नाम है? अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखना, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी रखना। का नाम मसलक के आला हजरत है। आला हजरत को जाहिलों ने नहीं पहचाना, आला हजरत को हासिदों ने नहीं पहचाना। इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत 250 बरस में कोई दुनिया में कसम खुदा उनकी तरह किसी ने जन्म नहीं लिया। इमाम अहमद रजा फासिले बरेलवी को तराजू के एक पल्ले में रखो और 200 बरस के उलमा को एक पल्ले में रखो तो आला हजरत का पल्ला सब पर भारी हो जाएगा। आला हजरत को जाहिलों ने नहीं पहचाना, हासिदों ने नहीं पहचाना। जिसके पास जितना ज्यादा इल्म है वो आला हजरत को उतना ही ज्यादा पहचानता है। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, मेरी तकरीर को सुनकर जाइए। अभी मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो, थके तो नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो हाथ उठाकर बोलो, थके तो नहीं। मेरे बाद असद इकबाल साहब को 2 घंटा नहीं, इधर देखिए, जब तक अजान न हो जाए उस वक्त तक असद साहब को सुनना है। इधर देखिए, जाने मत दीजिएगा, मेरी तरफ देखिए। अभी मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं आपको 4थी हदीस सुनाता हूं। कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा, सुनिए, कसम खुदा। बुजुर्गों की जिंदगी देखिए, इधर देखिए, हदीस पहले सुनिए। अगर इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ, जोर से बोलो तिरमिजी शरीफ, जिल्द सानी बाबु ज़ुहद, सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊसा मा सका काफिरम मिनहा शरबत मा। इधर देखिए चचा मियां, सुनिए,
नबी फरमाते हैं ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। क्या कहा? जल्दी बोलो। ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के बराबर। अच्छा ये बताओ मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? और जोर से बोलो, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? इधर देखिए, नबी फरमाते कि ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये पेड़ पौधे, ये गंगा जमुना दरिया समंदर, इधर देखिए दुनिया की जितनी चीजें हैं ये मच्छर के, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इधर देखिए, आप समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप समझते हैं सूरज बहुत बड़ा है, आप समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, आप समझते हैं सितारे बहुत बड़े हैं, आप समझते हैं समंदर बहुत बड़ा है। लेकिन पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नजदीक ये सारी चीजें, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अब आगे सुनिए क्या होता है, सुनिए। नबी फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक अगर ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होगी तो अल्लाह ताला किसी काफिरों मुशरिक को पानी का एक कतरा तक नहीं देता, पानी का एक बूंद तक नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते, जितने बेईमान होते सब प्यास से मर जाते। मगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की, इधर देखिए, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया का नजारा उल्टा है। इधर देखिए, दुनिया का नजारा उल्टा है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, वली बना लेता है, जोर से बोलो दुनिया, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, उसे दुनिया, अरे जोर से बोलो, उसे दुनिया। और अगर किसी को देता भी है तो इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खाए, इसलिए नहीं देता कि 50 लाख की गाड़ी से चले। अल्लाह अगर किसी को दुनिया देता है वली बनाकर, दोस्त बनाकर, तो इसलिए नहीं देता। इधर देखिए कि मौज मस्ती करे, अल्लाह इसलिए देता है ताकि उसकी मखलूक पर खर्च करे, उसके दीन में खर्च करे, जहां उसके मखलूकों को, मखलूक की जरूरत हो, उस जरूरत को पूरी करे। ये है अल्लाह वालों की जिंदगी। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे अल्लाह वाला वो है जो पागलों की तरह सड़कों पर घूमता है, माज़अल्लाह। आप लोग समझते होंगे अल्लाह वाला वो है जो शादी नहीं करता, अल्लाह वाला वो है जो जंगल में रहता है, अल्लाह वाला वो है जो हमारे बीच में नहीं रहता। ये आपकी भूल है। इधर देखिए, अल्लाह वाले भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, मगर हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, हम लोग कारोबार करते हैं अपने लिए, औलाद पैदा करते हैं अपने लिए, शादी करते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए, पैसे कमाते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? हाथ उठाकर बोलो, किसके लिए? इधर देखिए, जब आदमी, इधर देखिए, जब आदमी अल्लाह का वली होता है, इधर देखिए, अल्लाह का वली बन जाता है तो वो खाता भी है तो किसके लिए? जोर से बोलो, अल्लाह की रज़ा के लिए। पीता भी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, शादी करता भी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, बच्चे भी पैदा करते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए। उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा
रिज़ाए मौला के लिए होता है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, फिर हदीस सुनाऊं, इजाजत है? लेकिन ये वाकया कोई अटकल पच्चू मौलवी की जबान से नहीं, मेरे सरकार आला हजरत ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से ये वाकया बयान फरमाया है। मलफूजाते आला हजरत का हिस्सा अव्वल पेज नंबर 93 देखिए। आला हजरत ने बड़ा शानदार वाकया बयान किया, ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको 2 हदीसें सुनाकर अपनी तकरीर मुकम्मल करूंगा और फिर असद इकबाल साहब को मौका दूंगा। मेरी तरफ देखिए, बहुत शानदार वाकया सुनिए। सरकार आला हजरत ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाया मलफूजात के हिस्से अव्वल में पेज नंबर 93 पर। इधर देखिए, 2 बुजुर्ग थे, जोर से बोलिए, 2 बुजुर्ग थे। एक इधर देखिए, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, जोर से बोलो, और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा बहुत शानदार खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलिए। बहुत शानदार खीर बनाई, और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा है बेटा इधर आ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। ऐसा करो, एक मेरा दोस्त दरिया उस पार रहता है, जाओ उनसे मेरा सलाम कहना और उनको ये खीर पेश कर देना। किसने कहा? जल्दी बोलो। इस पार वाले बुजुर्ग ने कहा, अपने मुरीद से कहा। तो मुरीद ने क्या कहा? सुनिए। मुरीद ने कहा, हुजूर दरिया लबालब है, दरिया लबालब है, बरसात का मौसम है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करेंगे, दरिया कैसे पार करेंगे? तो हजरत ने फरमाया, ऐ बेटा, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। ये आदमी जब सुना तो बड़ा परेशान था, या अल्लाह, हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद हैं, और हजरत इस तरह से कह रहे हैं कि जब से शादी किया बीवी से मुलाकात नहीं किया। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा है दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छट गया, बीच से रास्ता बन गया, ये उस पार पहुंच गया। जैसे पहुंचा, ध्यान से सुनिए, 2 मिनट के अंदर फिर हदीस सुनाऊंगा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल पोश बुजुर्ग, इधर देखिए, सर झुकाकर, कंबल पोश बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार, मैं ऐसे नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने मुझको भेजा है, आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। जैसे दोस्त का सलाम सुना खुश हो गए, कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने खीर बनाकर भेजा है, लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाना शुरू कर दिया। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था, इधर देखिए, वो कहता हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपनी मंजिल को लौटूं। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा जाओ, इजाजत है। वो नौजवान कहने लगा सरकार मैं तो फंस गया, सरकार मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया, इधर से जाऊं कैसे? तो अब सुनिए हजरत ने क्या कहा। इस हजरत ने जिन्होंने खीर खाई, इन्होंने क्या फरमाया, सुनिए। हजरत ने कहा, अरे बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। अब ये आदमी सुना तो और परेशान का, या अल्लाह, पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की है,
लेकिन ये दूसरे वाले हजरत अभी मेरे सामने खीर खाया और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। आखिर मामला क्या है? परेशानी इधर देखिए। लेकिन अल्लाह वाले का हुक्म था, बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन अदब का ख्याल रखते हुए, लिहाज रखते हुए, बगैर कुछ पूछे हुए दरिया के किनारे चले गए। कहा दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता देता है, ये इस पार आ जाते हैं। जैसे इस पार पहुंचे, ध्यान से सुनिए, जैसे इस पार पहुंचे तो देखा वही बुजुर्ग दरिया के उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार, परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो चुकी है, आप साहिब औलाद हैं, आप साहिब औलाद हैं। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, और उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात तो है। तो हजरत ने कहा, ऐ बेटा, ये परेशान करने वाली बात नहीं है, मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना मकसद है, तुम्हारी जिंदगी को बदलना मकसद है, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब लाना मकसद है। ऐ बेटा, कान खोलकर सुन लो, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने आज तक कोई काम अपने लिए नहीं किया, बल्कि दोनों ने जो कुछ भी किया है वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। ऐ बेटा सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, मुझको औलाद की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई ताकि कुछ बदन में ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। तो ऐ बेटा, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। कुरान की आयत सुनिए, फिर हदीस सुनिए, फिर तकरीर आप खत्म। इधर देखिए, इंशाअल्लाह इख्तिताम पजीर होगी, इजाजत है तो कुरान की आयत सुनिए। कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है, ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो, तो दिखावे के लिए नहीं, शोबाजी के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ करो अल्लाह की मोहब्बत में। नमाज पढ़ो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो अल्लाह की मोहब्बत में, हज करो अल्लाह की मोहब्बत में, कोई भी काम करो अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। अल्लाह ताला जिससे कह दे तू मेरे लिए है, वही वली बनता है, वही अल्लाह का दोस्त बनता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सरकार आला हजरत से सच्ची मोहब्बत है तो उनके नक्शे कदम पर चलो। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा को पहचानो। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा उस शख्सियत का नाम है, हमारी जमात के इतने खूबसूरत गुलाब का नाम है, जिनकी खुशबू से पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया महक रही है। पूरी दुनिया सुन्नियत में जिसकी महक महसूस की जा रही है, हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा से अगर वाकई मोहब्बत है तो उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके तरीके पर चलो, और हमेशा मसलक आला हज़रत की रस्सी में खुद को बांध कर रखो।
जो मसलक के आला हजरत से कटा वो सीधे गुमराही से सटा। याद रखिए खतरा रहेगा कि कहीं गुमराह होकर न मरे। अल्लाह को सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। अगर इजाजत दीजिए तो 15 मिनट और मैं करूं और वरना तकरीर खत्म कर दूं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं। 15 मिनट हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जबरदस्ती नहीं, 15 मिनट। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, याद रखिए 15 मिनट। अच्छा नाजिर साहब, मैं पूछ के इसलिए कर रहा हूं ताकि वक्त का लिहाज रखा जाए, वरना आंखें बंद करके तकरीर करता है कि नहीं आपको पता भी नहीं चलता। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं आपको एक तो बस मुख्तसर अंदाज में अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा और अपने बयान को आप तक पहुंचाना चाहूंगा। इधर देखिए हजरात, वली किसको कहते हैं, वलियों का मर्तबा क्या है, वली किसको कहते हैं वो आपने समझ लिया। वलियों की जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए होती है। वलियों का मर्तबा क्या होता है, बस एक हदीस सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म। अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा होते हैं, वो भी जल्दी जल्दी सुना दूंगा 10 मिनट के अंदर, बस सुनिए माशाअल्लाह। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो जिक्रिल्लाह ताला, सफा नंबर 197। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फैसा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़नहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। अल्लाह फरमाता है, मैं जिसको वली बना लेता हूँ उनकी शान ये होती है, मैं उनकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलते हैं। मैं जिसको वली बना लेता हूँ, अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूँ, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूँ। हजरत जल्दी जल्दी एक बात ध्यान से सुनिए, नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखे, क्या रखे, जोर से बोलो, जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखे मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अच्छा सीने पर हाथ रखकर बताइए, अल्लाह जिससे ऐलाने जंग करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, वो जन्नती है कि जहन्नमी? अल्लाह जिससे ऐलाने जंग फरमाए वो जहन्नमी है, मरदूद है। इधर देखिए, इस हदीस से पता चला वलियों का गुस्ताख, वलियों का दुश्मन, जोर से बोलो, वो जहन्नमी है, अल्लाह का दुश्मन है। वली का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन। और जो इधर देखिए, अल्लाह का जो दुश्मन है, अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। ऐ सुन्नियो, हमारी इधर देखिए, हमारी भलाई इसी में है कि हम अल्लाह से भी मोहब्बत करें, रसूल से भी मोहब्बत करें, सहाबा से भी मोहब्बत करें, तमाम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करें, किसी भी सिलसिले के बुजुर्ग हों। इधर देखिए, चाहे वो इधर देखिए किसी भी सिलसिले के बुजुर्ग हों, अगर वो अहले सुन्नत वल जमात से है
तो सब हमारे सरों के ताज है, हमारे दिलों की धड़कन है। हम सबका एहतराम करेंगे, हम सब के लिए जान देंगे, हम सबकी इज्जत करेंगे। कसम खुदा, किसी से मोहब्बत करना, किसी से दुश्मनी रखना, ये अहले सुन्नत वल जमात की पहचान नहीं, शियों की पहचान है। शिया अली की मोहब्बत में सिद्दीक़ अकबर को गालियां देता है, उमर को गालियां देता है, उस्मान गनी को गालियां देता है, सैयदना अमीर मुआविया को गालियां देता है, दीगर सहाबा पर लान तान करता है। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात तमाम सहाबा को अपने सर का ताज, अपने दिल की धड़कन समझते हैं। ऐ सुन्नियों, तो जैसे तमाम सहाबा को हम सर का ताज, दिल की धड़कन समझते हैं, हर एक से मोहब्बत करते हैं, हर एक का एहतराम करते हैं, ऐसे ही जिस सिलसिले के बुजुर्ग हो, अगर वो हमारे अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं तो हम हर एक से मोहब्बत करते हैं, हर एक का एहतराम करते हैं। ऐ सुन्नियों, जहां रहो सुन्नी बनकर रहो, मसलक आला हजरत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा के सच्चे पक्के दीवाने बनकर रहो। कसम खुदा, आज आपका नजारा देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। कसम खुदा, हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा को ये रंग बहुत पसंद था। अरे बोलो, जिस रंग में आपकी पगड़ी है, ये रंग हजरत के सरों पर अक्सर नजर आता था। माशाअल्लाह, आप हजरत के दीवाने हैं। कसम खुदा, जैसे आपने अपने पगड़ी का रंग हजरत के रंग के मिसल रखा है, ऐसे ही जिंदगी का रंग हजरत के मिसल रखिए, ताकि जिंदगी कामयाब हो, जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरे, जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरे। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज़ है, मौला बोलने के दरमियान कसदन सहवन लफ्ज़न मानन, कहीं से सबक़त लिसानी हुई या लोगों को सुनने में कहीं से उनसे सुनने में गलतियां हुई, तो अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, गलती माफ फरमा। हक बोलने की, सच बोलने की हमें तौफीक रफ़ी अता फरमा।